हे भगवान ये कब बंद होगा। वो कई बार कई बहाने बना के आएंगे। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, कोई कहेगा अल माइक धीमा करो, कोई कहेगा ये करो वो करो। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अगर जिसे भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती वो समझ जाए कि हमारे जीवन में पाप की मात्रा ज्यादा बढ़ी हुई है, घटाओ। भजन करो, उसे नष्ट करो। अगर भगवत चर्चा, भगवत भक्त, भगवान ये सब अच्छे नहीं लगते होते। तो बोले उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। शुरू में मैंने अर्थ बताया। और ये कथा साधारण नहीं है। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, कथा तो सबको याद होगा, आगे सुनेंगे भी। तो सुखदेव जी उन्हें कथा सुनाने के लिए आए। तो देवताओं ने देखा कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सहज भाव से कथा सुनाने के लिए आए हैं। जिस कथा को हम सहज भाव से सुन रहे हैं, ये कथा देव दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः। इन सब बड़े बड़े दिव्य दिव्य लोकों में भगवत चर्चा नहीं है। तो बोले देवता अमृत का कलश लेके आ गए। बोले आप ऐसा करिए, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है ना, इन्हें अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। और ये जो भागवत अमृत आप इन्हें सहज भाव में पिलाने वाले हैं, देवताओं ने कहा वह कथा आप हमें पिला दीजिए। सुखदेव भगवान ने मन में विचार किया कि श्रोता बन करके आते तब तो हम जरूर सुनाते, और आप तो व्यापारी बन के आए, और वो भी व्यापार सरासर ठगने वाला। भाई व्यापार भी, भाई विनिमय अदला बदली कब होती है? जब बराबर की वस्तु हो। भाई आप ये वस्तु ले लीजिए, हमें ये वस्तु दे दीजिए। गांव में नहीं, पहले गर्मियों में वो बर्फ बिकने आता था, तब उतना गेहूं लेके जाए और दे दे, उतना बर्फ लेके आ जाए, बराबर की वस्तु है। पर ये देवता तो ऐसे व्यापार करने के लिए आए हैं कि जैसे कोई कांच का टुकड़ा पकड़ा करके और मणि मांग रहा हो। ये तो सरासर धोखा है। तो डांट करके भगा दिया। जब देवताओं को भगाया तो देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए। आखिर उस भागवत कथा की क्या ऐसी विशेषता है कि हमें नहीं सुनाई गई? स्वर्ग का अमृत साधारण नहीं है। समुद्र मंथन, कच्छप अवतार, अजित अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, देवासुर संग्राम, उसके बाद अमृत गरुड़ जी के पहरे में रखा हुआ है। और इतने बहुमूल्य पदार्थ को देवता सहज भाव में लेकर के आ गए, अमृत आप पिला दीजिए। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया मानसिक, एक तरफ भागवत जी को रखा और एक तरफ अन्य अन्य ग्रंथ और बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं। और जैसे ही तराजू को उठाते हैं तो जिधर भागवत जी रखी हुई हैं वो वाला जो भाग है वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। तो जो नहीं हिलेगा वजन उसी में होगा, जो ऊपर जाएगा वो हल्का। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा कि आखिर क्या महिमा है इस कथा की। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा, सोई सब समझ में आ गया। मेनि रे भगवद रूपम भागवतम शास्त्रम कलौ। कलिकाल में भागवत जी की जो कथा है वो साक्षात भगवत स्वरूप है। तेनियम वांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान का साक्षात शब्द विग्रह है। सौनकादि ऋषियों ने कहा तो सरकार ये बताइए, यह कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनने के लिए 11 दिन की भी लोग सुनते हैं, 15 दिन की भी सुनते हैं, महीने भर की भी सुनते हैं। लेकिन बहुत से कारण है कि यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही है। इस पर चर्चा आगे होगी। पर यहां पे भी यही बात पूछी गई कि 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई। तो सूत जी अब कथा घटना में परिवर्तन कर रहे हैं। बोल रहे हैं एक बार की बात है, एक बार की।
एकदा हि विशालाया चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारदम्। एकदा, एक बार। मानस में भी जहां एक बार शब्द आता है तो घटनाक्रम में परिवर्तन। एक बार भूपति मन माही, एक बार करतल बरबीना, एक बार चुनि कुसुम सुहाय। यहां से घटनाक्रम में वैसे ही भागवत जी का एकदा, एक बार बद्री विशाल में। चार भैया। आप लोगों ने मुस्कुराना फिर कम कर दिया। मुस्कुरा, क्योंकि उसका नाम है आनंद। जब जीव को मुस्कुराता हुआ देखता है तो ईश्वर बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो ठीक जगह बनाया है, ठीक भेजा है। नहीं दिन भर हाय 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 मौत, बोले फालतू ही से भेजा है, अब की बार जो है कुत्ता बना दो। हंसता नहीं, अरे कुत्ता थोड़ी हंस सकता है, उसका हंसना भी बड़ा अजीब है। मानव ही क्यों हंसने के लिए विवेक दिया है, तो फिर क्यों नहीं हंस रहा है? तो कहने का तात्पर्य है कि चार भैया, नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये बद्री विशाल पे सत्संग के लिए आए। अच्छा, इनकी विशेषता यह है कि हमेशा ये 5 वर्ष के रहते हैं, आज तक बूढ़े नहीं हुए। इन्होंने ऐसी कौन सी औषधि पी रखी है कि आज तक ये बूढ़े नहीं हुए? अब जो बुजुर्ग बैठे जल्दी बताओ, और ऐसी कौन सी औषधि कि आज तक बूढ़े नहीं हुए? तो कई बार बुजुर्ग सोचते हैं महाराज जल्दी बताओ। बहुएं सोच रही हैं कब मरेंगे, बुजुर्ग सोच रहे हैं कि हम कोई औषधि मिल जाए तो हम फिर से जवान हो। भाई हर व्यक्ति आज के परिवेश में, आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों को सब बड़ी अच्छी बहू है, लाइक इट। पर कई कई जगह देखा जाता है हर व्यक्ति मालिक बनना चाहता है। कब सास ससुर मरेंगे, कब चाबी आएगी, हे भगवान उठाओ इनका। अब मान लीजिए ठीक है, भगवान ने उठा लिया, उठना तो सबको है। अब जब इनकी बहू आई जो अभी मालकिन बनने के लिए सोच रही थी, उठाओ। अब इनकी बहू सोचती है भगवान इनको कब उठाओ, अब हम ही मालकिन बने। ये तो क्रम चला रहा, सदियों पुराना है। हर व्यक्ति मालिक बनना चाहता है। मालिक बन के हासिल कुछ नहीं होता है यहाँ। ये सब मन की बीमारी है और बोझ आ जाता है अलग से। भाई जब तक मालिक नहीं बने थे तो चलो जो मालिक है उससे भाई खर्चा मांग लेते थे, कपड़े दिला दो, स्कूल की फीस जमा कर दो, तो वो चाहे कर्ज करके लाए पर देता था। अब जब से मालिक बने हैं तो भोग रहे हैं। तो ये हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं। इनके जीवन की जो औषधि है, कभी बूढ़े नहीं, जरायुष्मान न बाधते। और इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, कथा मात्रैक जीविनः, सिर्फ कथा। इनके जीवन की जो औषधि है, उस औषधि का नाम है भगवन नाम। हमारे जीवन का भी परम लक्ष्य भगवान नाम है। हम घर गृहस्थी में खूब कमाएं, खूब इकट्ठा करें, खूब धन बनाएं, पर उसे बिसारे नहीं। उसका नाम तो ऐसा है कि हम कहीं भी बैठे, हम अपना, हमारी नारी शक्ति है, रसोई बना रही है तो अपना वही अपना सीताराम सीताराम, जो प्यारा लगता हो नाम। देखिए उसमें कोई ये नहीं कि कोई नियम नहीं है कि बैठ के ही करो, कि आंख बंद करके ही करो, कि नहा के ही करो, जब मर्जी आए तब करो। इतना सरल है वो। साथ में बोलते रहो, रसोई में जो बन रहा है उसका स्वाद बढ़ जाएगा। एक एक श्वास का हमें हिसाब देना है। जिसने इस श्वासों का कलेक्शन दे करके हमें भेजा है यहाँ, उसको हिसाब देना है। भाई जब पिताजी किसी को, मान लीजिए पुत्र को परदेश जाना है, तो पिताजी से कहता है हमें खर्चा दे दीजिए, तो पिताजी ने 10,000 रुपए दिए और 10,000 रुपए देने के बाद कहते हैं लौट के जवाना तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा कि ये 10,000 रुपए आखिर तुमने कहां खर्च किए हैं। वैसे ही ये श्वास जो हमें मिली है, एक एक श्वास का हिसाब देना है। हाँ श्वास गिन गिन के तुझको मिली है,
गिन गिन के तुझको मिली है, ये लुटाने के काबिल नहीं 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 है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये
अब भगवान के पास जाकर मोह दिखाने के काबिल नहीं है, मोह दिखाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने का काबिल बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, योनि 84 का दुख टला। मणि अनोखी मिली प्रभु कृपा से, ये गंवाने के काबिल नहीं। कबहों की कृपा कर नर है जो मानव का शरीर है 84 लाख योनियों में कभी किसी को प्राप्त होता है। और ये जो हमें मानव का शरीर मिला है यही एक साधन है जिससे हम उसे उस अप्राप्त को प्राप्त कर सकते हैं। साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए न जहीं पर लोग सवार। अमूल्य हम स्वयं में एक रत्न है, तो ऐसे रत्न को प्राप्त करके इस जीवन को बर्बाद नहीं करना, यही कथा का एक लक्ष्य है। तो चारों भैया सत्संग के लिए आए कि नारद जी को थोड़ा चिंतित देखा। नारद जी जा रहे थे वहां से बद्री विशाल, पूछ लिया कथं ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन नारद जी, कुतश्चिन्तातुरो भवान, आप जैसा व्यक्तित्व चिंतित है। भाई कोई डॉक्टर हो और आप उससे मिलने जाओ और उसकी पत्नी कहे कि डॉक्टर बीमार है, अजीब लगेगा कि नहीं? डॉक्टर सबको स्वस्थ करता है और यहां डॉक्टर स्वयं बीमार है, तो कैसे होगा? तो नारद जी जैसा महान व्यक्तित्व जिनके जाने के बाद चैतन्यता आ जाती है, तो नारद जी स्वयं चिंतित दिखाई दिए, तो क्या बात है नारद जी? भागवत जी में नारद जी चिंतित हैं और राम कथा में गाधि तनय मन चिंता व्यापी, वहां विश्वामित्र जी चिंतित, आतंकवादियों को कैसे संहार करें। दोनों अपने लिए चिंतित नहीं है, ये हम लोगों के लिए। तो नारद जी से जब पूछा तो नारद जी ने कहा मैं देवलोक से मन की शांति के लिए पृथ्वी में आया, वसुंधरा, और वो भी इस पृथ्वी में कहां आया? बोले भारत भूमि में। देखिए देवताओं को भी देवलोक से शांति लेने के लिए इस भूमि में आना पड़ता है जब मन व्यथित हो जाता है, और हम भारतवर्ष में बैठे हैं फिर भी इतने चिंतित है। ये अव्यवस्था है कि देवताओं का भी जब मन अशांत होता है तो बोलते हैं भारत भूमि में चलते हैं, मन शांत होगा। तो नारद जी बता रहे हैं अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। इन सब जगह पे गया पर मेरा मन जो है शांत नहीं हुआ।
अच्छा, इन सब जगह जाने के बाद भी नारद जी का मन शांत नहीं हुआ, कारण क्या है? बोले सत्यम नास्ति, तपः नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति विद्यते। न कहीं सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान। जीवन में देखिए, पवित्रता भी एक बहुत बड़ा पहलू है। हमारी परंपरा में पवित्रता में देवताओं का स्थान कहा गया है। अब आज के परिवेश में देखा जाए, जो ज्यादा हाई एजुकेटेड हो जाते हैं, इन सब चीजों से धीरे धीरे उनका विश्वास हटने लग जाता है। बहुत से घरों में जो ज्यादा पढ़ी लिखी बहुएं आ रही हैं, वो सुबह सुबह जाएंगी, फ्रेश होकर के किचन में आके चाय बनाने लग जाएंगी। और पहले पुरानी परंपरा क्या थी कि जब तक घर की नारी स्नान नहीं कर लेगी, तब तक रसोई में प्रवेश वर्जित। तो क्यों? क्योंकि वहां अन्नपूर्णा है, वहां पवित्रता है। और यदि जिसके घर में रसोई पवित्र है, उस घर के लोगों का मन नहीं बिगड़ सकता कभी। और रसोई में यदि अपवित्रता फैल गई है, तो वैसा ही खाएंगे, और जैसा खाएं अन्न। तो कहीं पवित्रता नहीं, कहीं सत्य नहीं, कहीं शौच, कहीं है नहीं। तो नारद जी ने सोचा, हमने सुना है कि गृहस्थों के यहां बड़ा आनंद, धन्यो गृहस्थ आश्रम। हम सब गृहस्थ हैं। इस आश्रम को जेठा आश्रम कहा गया, श्रेष्ठ आश्रम। तो नारद जी जब गृहस्थों के यहां गए, तो पहले से ज्यादा क्रांति हो गई। क्या अव्यवस्था देखा है हमारे आपके घरों में नारद जी ने? मानो नारद जी फोटो खींच के भेज रहे हैं। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम चकलकनम। बहुत ही शांति से कथा को सुना जाए। यदि आप लोगों में हलचल हुई तो हमें भी होने लगती। अब जिसको मैंने कहा वो समझ गया होगा, भली उधर नहीं देख रहा। तरुणी प्रभुता के है। तरुणी माने होता है घर की नई बहू। नारद जी ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, डोंट माइंड, ठीक है? पूरी बात सुनिए। तरुणी माने नई बहू, प्रभुता माने मालकाना, यानी तिजोरी की मेन चाबी। ऐसा यहां भागवत जी में लिखा। तरुणी प्रभुता गेहे, बोले घर में अब नई नई बहुओं की ही सुनी जाती है। और घर के जो बुजुर्ग हैं, उन्हें एक्सपायरी डेट मान करके, क्या ऐसा सही लिखा है यहाँ की गलत? आप लोग बताइए, बड़े पढ़े लिखे हैं और चेहरे तो नहीं बता रहे आप लोग, बड़े पसंद लिखे। तरुणी प्रभुता गेहे, ये हर बात हर व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती है, लेकिन प्रायः ये ऐसे समझिए। और 7 दिनों तक कोई भी ऐसी बात मैं बोलूं तो उसे ये ना समझना कि आपके लिए, वो तो जो चैनल पे सुन रहे हैं उनके लिए। तरुणी प्रभुता गेहे। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं अच्छी लगी है? बोले कि भाई देखिए, जिसका नया नया विवाह होता है वो 1-2 दिन बड़े भाव में रहता है शुरू में। वो तो इस राष्ट्रपति से कम नहीं मानता अपने आप को, जिसका नया विवाह होता है। अब वो भाव के चक्कर में महाराज ऐसा इंप्रेशन बनाया कि अब जीवन भर जो है, अब कितना बड़ा दबाव बन गया है। कई कई घरों में हमने देखा है कि वहां की बहुएं अपने पति को कहेंगी खड़े रहो। अब न वो हिल रहा है न डुल रहा, खड़ा है बेचारा, किस्मत का मारा। सब्जी ले आओ, ये झोला टांगा और चल दिया। देख नहीं रहे हो, बच्चे ने पोटी कर दिया, चलो चेंज करो। और इतनी दुर्दशा।
भाई जो जिसके काम हैं उसी को अच्छे लगते हैं। इमरजेंसी हो, कोई बीमार है, अस्वस्थ है, तो मैं नहीं कहता। पति पत्नी का एक ऐसा जोड़ा है कि यही एक जोड़ा है जो मरते दम तक एक दूसरे का साथ देते हैं। भाई अभी माता पिता हैं, कुछ दिन में वो नहीं रहेंगे, तो ये बड़ा अच्छा। लेकिन इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो एक तरीके से होना चाहिए। भाई पत्नी अस्वस्थ है तो पति झाड़ू लगाए, पति बर्तन धोए, खाना भी बना के खिलाए, सब काम भी करे। लेकिन अब ये ड्यूटी ही बन जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा नारद जी को बुरा लगा। माता पिता की सुनी नहीं जाती, सलाह लेना हो तो ससुराल से साले साहब आ रहे हैं। घर में बुद्धिमान है ही नहीं। जिन माता पिता ने इतना बड़ा मकान बनाया, खेत खलिहान ने सब व्यवस्था करी है, उन पे दिमाग नहीं है। बच्चे तो ही कह देते हैं पागल हो गए, सठिया गए, बैठो अपना, साले साहब आ रहे हैं। और महाराज दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अब देखिए साले साहब से ना हमारी दुश्मनी है ना नारद जी की। बात इस बात की है कि उन सालों के लिए जैसे महाभारत में मामा शकुनी, इधर मामा मारीच, आतंकवादी मामा कंस, और फिल्मी दुनिया का जगत मामा, है ना। ऐसे ऐसे सालों के लिए बात कही है। तो कहते हैं कि चाल को बुद्धिदायक है, क्या यहाँ कोई बुद्धिमान नहीं? तो जब जहां घर की ऐसी स्थितियां होती हैं तो नारद जी को वहां खराब लगा। अच्छा चलो ठीक है, बहन जी का घर में कब्जा है, भैया भी आ गए हैं, कोई बात नहीं। अब तो इधर माता पिता इंतजार कर रहे हैं कि चलो भाई 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, बड़े होंगे। अच्छा जब तक बच्चों का विवाह नहीं होता तो वो भी बड़े कंपटीशन करते हैं, हम इतनी सेवा करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, पलकों में बिठाए रखेंगे। और जहां विवाह हुआ तो ऐसा ही यू टर्न मारता है। हाँ, बिटिया रही तो दामाद जी ले गए और बेटों को बहू जी ले गई। अब बेचारे बुजुर्ग बैठे हैं घर को इंतजार किए, तक कब आएंगे। वो माता पिता और पुत्र बड़े भाग्यवान हैं जिन्हें इस व्यवस्था में साथ रहने का अवसर मिल रहा है। हाँ भाई, कई बार हम जीवन में धन की व्यवस्था के लिए इतने दूर चले गए कि लौटना मुश्किल हो जाता है। और लौटते भी हैं तो साल 2 साल 4-6 साल में। तो घर में रह के हम भले ही कम कमा रहे हैं, लेकिन यदि जो माता पिता के साथ रह रहा है वो संपूर्ण भाग्यवान है। भाई धन तो हमने बहुत कुछ कमाया, लेकिन उस धन कमाने के चक्कर में हमने क्या गंवा दिया है ये तब पता चलता है जब वो लोग नहीं रह जाते हैं। फिर क्या शब्द होता है, काश। अब धन रखो कोई मतलब नहीं। तो उड़ गए सभी परिंदे धीरे धीरे छोड़कर, उड़ गए सभी परिंदे धीरे धीरे छोड़कर, अब बागवां अब अकेला है उम्र के आखिरी मोड़ पर। बुजुर्ग दंपति ने जहां से जीवन चालू किया था वहीं पहुंच गए। 2 लोगों का विवाह कभी हुआ होगा, बच्चे हुए, बड़े हुए, क्या योजनाएं क्या, अब वो सब चले गए छोड़ करके। तो अच्छा माता पिता भी सोचते हैं जब बच्चे बाहर जाने की जिद करते हैं, भाई व्यवस्था ऐसी है। माता पिता की प्रसन्नता कब है? बोले जब बच्चे प्रसन्न रहे तब। वो भले ही कितने कष्ट में रहे, बच्चे जहां हैं जैसे हैं, यदि वो प्रसन्न है तो मान लेते हैं कि चलो हम प्रसन्न हैं। लेकिन स्थितियां तब बदलती हैं। इतना घर मकान बड़ा, अपना गांव छोड़ के जब परदेश में जाता है, उसने कहा हमने फ्लैट खरीदा है 1 करोड़ का। बोले उस फ्लैट की विशेषता क्या है? बोले एक बेडरूम है, एक छोटी सी बालकनी है, एक छोटा सा किचन है, बस यही फ्लैट है 1 करोड़। सबको बताता है गांव में आके। और उस 8 बाई 8 के कमरे में पति पत्नी दोनों एक दूसरे को दिन भर उठा उठा पटकते हैं। हाँ? भाई लव मैरिज करके आए, दुर्दशा तो पक्की है, कोई संदेह नहीं। अब जब ये सूचना पहुंचती है तब माता पिता दुखी होते हैं कि ये गए पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं। अच्छा झगड़े क्यों हो रहे हैं, इसका भी कारण है। भाई जब हम भरे परिवार में रहते हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, दादी हैं, पड़ोसी हैं, अंकल हैं, चाची हैं, भतीजे हैं,
तो मन एक दूसरे में बंटा रहता है। भाई दिन में एक बार रसगुल्ला सामने आए तो चलो ठीक भी लगता है कि चलो खा लिया जाए। अब वो 24 घंटे सामने डोल आए तो गुस्सा तो लगेगी। हाँ? एक दूसरे को देख देख अब चल रहे हैं। वही जो शख्स कभी कहता था हम आपके बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे, प्राण दे देंगे, वो एक दूसरे कूट रहे हैं आज। तो उस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, वहां तीसरा कोई है नहीं। तो नारद जी ने यह व्यवस्था, तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात। अब रिश्ते कैसे हो रहे हैं? मानस में पढ़ा सम समधि देखे हम आजू। जनक जी और महाराज दशरथ। सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। जिनकी बुद्धि बराबर वही समधि। अच्छा बताइए, आज के परिवेश में बुद्धि बराबर देखी जाती नहीं? देखा क्या बराबर देखा जाता है? होत ना क्या बिन पैसा रे, और अगर पैसा आ जाए तो सब सुख लहें तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक काहू को। अर्थ ये नहीं है, पर एक तरफ समझाने के लिए। अब जैसे भगवान ने किसी को बेटा दिया है, अब बेटा उसने प्राप्त किया तो वो मन में बैठ करके संकल्प करने लगा कि मतलब बेटा आने का मतलब है कि हमारा कम से कम फ्यूचर को देखते हुए ये 1 करोड़ की लॉटरी है। और उसे ऐसा मन में भाव आ गया, वो मूंछों में ताव देके घूमे। अब वो सारा हिसाब किताब लिख रहा है। अच्छा बचपन में 25-30 हजार में तो इसने हगीज किया है, नोट करो नोट करो, छोड़ेंगे नहीं। हाँ 25-30 हजार में तो नॉर्मल बच्चे आजकल यूज एंड थ्रो। और घर में किसी दिन यदि हगीज खत्म हो जाए और बच्चा कहीं कर दे, फिर पति की दुर्दशा चालू। अब उस पूरा हिसाब किताब लिख करके बैठा है। अब एजुकेशन, कपड़े, पढ़ाई लिखाई। अब वो कहता है हम शिकारी हैं, अब कोई फंसे तो। अब मैसेज क्या डालेगा कि हमको पढ़ी लिखी सुशील कन्या चाहिए, गाय चाहिए, गाय। अरे पागल आदमी, तुझको तो सांड मिलना चाहिए, मार मार कचूमर मार, गाय चाहिए। अब कोई सज्जन पिता आ गया, अब वो बात अपनी कैसे कहेगा? वैसे तो हम दहेज के खिलाफ हैं, वैसे तो, लेकिन आपके पहले जो आए थे वो 25 लाख रुपए कैश, शहर में एक फ्लैट, एक महंगी कार दे रहे थे, हमने नहीं किया है। अब पागल हो जो बैठेगा तेरे घर। तो कन्या विक्रयणो लोभाद। अब तो व्यापार होता है जहां जितने में जिसका फिक्स हो जाए। दंपति नाम चाहिए। नारद जी ने देखा तो नारद जी दुखी हुए। तो नारद जी ने सोचा अब कहां जाऊं, संतों के यहाँ भी बढ़िया शांति है, आश्रमों में भी वो व्यवस्थाएं कमजोर हैं जो होनी चाहिए। तो बोले अब हम वृंदावन चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप में से कितने लोग हैं जो कभी वृंदावन गए हो? हाथ ऊपर करके बोलना। बड़े अच्छे हैं आप लोग। जो नहीं गए हैं जाओ, समय निकालो, गुल्लक में पैसे डालो। भाई वैसे तो जब किसी ने बताया कि 10,000 रुपए लगते हैं 5 दिन में, वृंदावन बड़ा महंगा है, तो योजना कैंसिल हो गई। एक गुल्लक रखो, आलतू फालतू के जो 2 नंबर के पैसे लाते हो गुल्लक में डालते जाया करो, और साल भर में उसको निकालो। जो पैसा निकले, कभी वृंदावन जाओ, कभी अयोध्या जाओ, कहीं धाम जाओ। हम कई लोगों को ऐसे हमने व्यवस्थाएं बना रखी है जिनके पास पैसे का अभाव है। हाँ वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाकी बिहारी, वृंदावन में बाकी बिहारी,
में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ 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 बाके बिहारी।
बाके बिहारी नैना लड़ाने को जी चाहता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नारद जी कहां पहुंचे? वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पसप्यम नवकाननम। अद्भुत भूमि, एक ऊर्जा, एक पावर। आप जैसे ही जाएंगे आपको उसका अनुभव होगा। कहीं भी धाम में जाएं, तीर्थ में जाएं, वहां की ऊर्जा का आप अनुभव करें कि अपनी भूमि से हम यहां आए हैं तो कुछ अलग है कि नहीं। नारद जी जब वृंदावन पहुंचे, वहां एक आश्चर्य देखा। एक स्त्री यमुना तट पर बड़ी चिंतित पड़ी हुई है। जवान, उसके पास 2 बच्चे पड़े हुए हैं जो बूढ़े हो गए। नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ तो पूछ लिया, आपका परिचय? स्त्री ने कहा, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। और ये दोनों बोले, इमौ में तनयौ, ये मेरे दोनों बेटे हैं। नाम क्या है? बोले, ज्ञान वैराग्य नामानौ और काल योगेन जर्जरो। नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल के प्रभाव का, काल का प्रभाव तो देखिए नारद जी। मैं मां होकर के जवान हूं और मेरे बेटे बूढ़े हो गए, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा, तो चिंता मत करिए, कोई मैं उपाय करता हूं। नारद जी ने गीता का पाठ किया ज्ञान वैराग्य के कांड में। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बार बार। फिर भी चैतन्यता नहीं आई। आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप सत्कर्म करिए, सफलता मिलेगी। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आप उद्यम करिए, सफलता मिलेगी। देखिए नारद जी ने कितना अच्छा सूत्र दिया हर व्यक्ति के लिए, हर काम के लिए। किसी काम में आपको 1-2 बार असफलता मिले, इसका मतलब ये नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी। उद्यम मत छोड़िए, प्रयत्न मत छोड़िए। सफलता एक दिन आपके चरणों को आके चूमेगी। आकाशवाणी ने यह भी कहा कि जो सत्कर्म है, ये कोई साधुओं में विशेष व्यक्तित्व ही बताएगा कि सत्कर्म क्या है। तो नारद जी सब जगह सत्कर्म को जानने के लिए घूम रहे थे। जो चर्चा हमने बद्री विशाल से उठाई, सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा नारद जी चिंतित क्यों हैं? तो नारद जी की चिंता का यही विषय है कि वो सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी ने कहा है, जिससे ज्ञान और वैराग्य चैतन्य हो। तो ऋषियों, अब आप ही बताइए कि वो सत्कर्म क्या है। प्रसन्न हो गए सनकादिक मुनीश्वर। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। जिस सत्कर्म की चर्चा आकाशवाणी ने किया है वह सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। अज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रहः। ज्ञान यज्ञ, हम लोग भी ज्ञान यज्ञ सुन रहे हैं। अच्छा, यज्ञ में तो आहुतियां होती हैं, यहाँ क्या आहुति है, क्या कुंड है? बोले सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्रोताओं के 2 कान ही यज्ञ कुंड है। और व्यास मंच से जो शास्त्र के अनुकूल कथा कही जाती है, अनुकूल देखिए, कान तो सब सुनेंगे। बोले वही आहुति है। श्रोताओं को भर भर दोनों कानों से लेना चाहिए। तो देखिए चर्चा ये बद्री विशाल की है, लेकिन सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कथा हम लेकिन हरिद्वार में करेंगे जाके। बद्री विशाल जिस समय की ये चर्चा मैं कर रहा हूं उस समय तो ऐसा था।
वहां का छोड़िए, आज से 30, 35, 40 साल पहले हमारे पूर्वज बोले चारों धाम जा रहे हैं। तो जब हमारे घर के बुजुर्ग चारों धाम जाते थे तो पूरे गांव घर के लोग रो रो करके उन्हें विदा करते थे। क्यों? क्योंकि जानते थे ये जा तो रहे हैं लेकिन अब आना इनका सिर्फ 1% ही है, 99। और वास्तव में उस समय, जिस समय की चर्चा है, चारों धाम का मतलब ही यही होता था कि जीवन खूब जी लिया, लड़के व्यवस्थित हो गए, घर मकान खलिहान बन गया, अब हम जाएंगे तो अपना वहीं दर्शन करेंगे, जंगल में अपना शरीर छोड़ देंगे। ये चारों धाम का मतलब। आश्चर्य तो तब होता है जब कोई नए दंपति कहते हैं हम हनीमून के लिए चारों धाम जा रहे हैं। गजब हो गया। इसीलिए तीर्थों की महिमा धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि तीर्थ जाने का यदि हमारा उद्देश्य बदल गया है, तीर्थ जाने का हमारा कोई और लक्ष्य है, तो वहां की महिमा घट गई। तो ऐसी जगह कि भाई श्रोता नहीं आ पाएंगे तो कथा करने का मतलब क्या? इसलिए बद्री विशाल की जगह कथा रखी गई हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार कहा है, हरिद्वार भी नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि जिस समय की ये चर्चा है उस समय शैवों में और वैष्णवों में बड़ा मतभेद था। शैव अर्थात शिव के उपासक कहते थे कि ये हरद्वार है, हर का द्वार, और वैष्णव कहते थे हरिद्वार है, हरि का द्वार। तो वेदव्यास जी ने कहा भैया इन दोनों मतों से भिन्न हम लिखते हैं जो गंगा द्वार है, क्योंकि वहां गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। बही कैसे गंगा। हमारे यहां भी गंगा बहती। कौन सी गंगा? मंदाकिनी। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 बही कैसे गंगा लहर धीरे। गंगा मैया की जय हो। हरिद्वार में कैसी शोभा समाता, हरिद्वार में कैसी शोभा समाता, चित्रकूट में कैसी शोभा समाता, चित्रकूट में कैसी शोभा
से आई उतर धीरे धीरे पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा लहर मंदाकिनी गंगा की बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे जो गंगा किनारे हैं, ये कथा का जो संगम है कितना अच्छा है। हमारी मधु जी भी गंगा किनारे वाली है, हम भी गंगा किनारे वाले, उमा जी हमारी गंगा किनारे, और कितने गंगा किनारे, और कोई क्या बात, सबरे गंगा किनारे वाराणसी। हाँ, तब तो सभी भाग्यवान हैं। बोलिए गंगा मैया की जय हो। बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे बसाए गए हैं सब धीरे धीरे आए गए हैं धीरे धीरे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा गंगा मैया की अनेकों की बिगड़ी बनाई मधु ने 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 मेरी बिलो अनेकों
सबकी बिगड़ी बनाई माँ तूने, सबकी तू ले ले ये खबर धीरे धीरे। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आज हरिद्वार की दिव्य पावन गंगा किनारे बढ़िया दिव्य बालुकम का दिव्य व्यास मंच बना। देखिए सनकादिक जो मुनीश्वर हैं, इन्हें ना वक्ता की जरूरत पड़ती ना श्रोता की। कथा मात्र के जीव नहीं, चारों ही भाई ये वक्ता हैं और चारों ही भाई श्रोता हैं। बड़े भैया कथा कर रहे तो तीनों भैया अपने नीचे बैठ के सुनते, और जब उनकी कथा का विश्राम होता तो बड़े भैया नीचे बैठे जाते और छोटे भैया कथा करने लग जाते। जब पता लगा देवलोक में हर जगह की ऐसी दिव्य पावन कथा हो रही है कि जहां वक्ता सनकादिक मुनीश्वर, श्रोता भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वयं हैं नारद जी, तो देवता बड़े बड़े ऋषि मुनि उस कथा को सुनने के लिए भागते हुए आए। कथा की महिमा गाई गई। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। आप लोगों को कथा समझ में आ रही है? सबको आ रही है? भाई क्लास में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो अव्वल होते हैं जिन्हें कोई बात एक ही बार में समझ में आ जाती है, और दूसरे नंबर के गधे टाइप के कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ट्यूशन देने के बाद भी नहीं दिमाग में चढ़ता। तो ऐसा तो यहाँ कोई है नहीं। अगर कोई आवश्यकता पड़े तो बताइएगा, ट्यूशन भी जो है। तो बात को यदि हम मन को केंद्रित करके सुनेंगे तो बात महाराज समझ में आएगी, और मन बंदर की तरह इधर उधर इस डाल से उस डाल जहां छलांग लगाने लग गया तो बात अगर कोई मिस हुई तो फिर। भागवत की महिमा गाते हुए भाव बताया है, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत जी की कथा हमेशा श्रवण करना चाहिए। आमंत्रण निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां तक हम जा सकें समय निकाल के, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे दिन, 1 घंटे, आधे घंटे, जो समय हम दे सकें। अब कई श्रोता अब आने की योजना बना रहे होंगे, बोले वही नहीं, प्रसादी का टाइम हो रहा है। तो ये भी एक श्रोताओं की श्रेणी ही है कि चलो प्रसाद से काम चला लें। और जहां जहां कार्ड गए होंगे हर तीसरे दिन अपने बेटे से पूछ रहे होंगे, देखो भंडारा की तारीख किस दिन है। हाँ, रोज पूछते हैं, रोज भूल जाते हैं। ये भी श्रोताओं की एक श्रेणी है। तो अनेक तरह के श्रोता, भाई सब आनंद लोग, कथा गंगा बह रही है, खूब डुबकी मारो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवत की कथा सुनने से, भाव से सुनने से हरि हमारे चित्त में आके चिपक जाता है, और एक बार यदि वो चिपका तो फिर भगाने के बाद भी नहीं जाता। भगवान कहते हैं पहले तो हम काऊ को पकड़े नहीं, पहले तो हम काऊ को पकड़े नहीं, और यदि एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़े नहीं। पूतना को कैसे पकड़ा था? बोले मौसी अब तो तोए हम मुक्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसे हरि चित्त में समा जाते हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। मानव जन्म लेकर के देवता कहते हैं कि जो मानव जन्म लेकर जिसने जीवन में एक बार भी भगवान की कथा नहीं सुनी तो धिक्तम नरम, उस मनुष्य के लिए धिक्कार है। पशु समम, वो जानवर की तरह है। भूवि भार रूपम, इस वसुंधरा में भार है। मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा, वो अपने माँ को केवल कष्ट देने के लिए पैदा हुआ है।
जिसने यहाँ जन्म लेकर के एक बार भी भगवान की कथा नहीं सुनी। खूब महिमा, मुक्त कंठ महिमा गाई भागवत जी की सनकादिक मुनीश्वरों ने। तो कथा का तत्काल प्रभाव, जो ज्ञान और वैराग्य अभी मूर्छित पड़े हुए थे, उनमें चैतन्यता आ गई और उठ करके खड़े हो गए और करतल ध्वनि करते हुए भगवान का संकीर्तन करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बहुत सुंदर गीत जो आज ज्ञान और वैराग्य ने गाए हैं। भागवत जी का बड़ा सुंदर गीत। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सबको आता है ना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीत्वा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीत्वा। हे मयि करो पास साविनाशि। हे मयि रहना विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा। जो भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित थे, वो महाराज चैतन्य होके नाचने लगे। और मैंने कहा भगवान की कथा हमें चैतन्य करती है, हमें सुस्त करती है, हमारे मन को पावन बनाती है। अच्छा ये बताइए, 2 घंटे से आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसी का मन अलाय बलाय में गया? मौका ही नहीं, क्योंकि ये मन रेडियो की तरह है। जैसे माहौल में ले जाएंगे, ये मन वहीं का नेटवर्क पकड़ने लगता है। जैसे कोई हिंदी भाषी रेडियो हो, पुराने समय चलता था, आप उसे साउथ में लेके जाइए तो समाचार तो देगा, लेकिन साउथ की भाषा में वो बताएगा। उसी प्रकार से हमारा मन, अभी हमारे मन का नेटवर्क ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है। इसलिए सब अच्छी बातें लगेंगी, हाँ महाराज बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा, बहुत आनंद, बहुत अच्छे हैं, जब तक यहाँ रहेंगे नेटवर्क में। और नेटवर्क धीरे धीरे जैसे ही बाहर जाएंगे कम होता जाएगा भाई, उसकी भी एक रेंज है। और जहां पांडाल से आप बाहर गए, अरे तो महाराज का कहना काम है, हमें तो अपने तरीके से जीना है। हर श्रोता का यही हाल है। तो मन हमारा जैसे माहौल में रखेंगे, वहीं का नेटवर्क पकड़ने लग जाता है। हर व्यक्ति दूसरे को बदलना चाह रहा है, हम किसी को न बदलें। अपने को और अपने आसपास के माहौल को बदलने सब कुछ बदल जाएगा।
आज ज्ञान और वैराग्य को लेकर भक्ति मैया ने कहा, नारद जी ये बताइए कि मैं अपने पुत्रों के साथ अब कहां जाऊं। नारद जी ने कहा कि भक्ति मैया आप उस भक्त के हृदय में जाके निवास करना जो भगवान की कथा बड़े श्रद्धा से सुनता हो। आप उसके हृदय में जाके निवास करना, कितनी अच्छी बात है। जो श्रोता बड़े भाव और श्रद्धा से भगवान की कथा सुने, भक्ति मैया आप उसके हृदय में जाके बैठना। तो देखिए जहां मां वहीं बेटे, तो वहां भक्ति हृदय में, भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती है अपने दोनों पुत्रों के साथ। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य। सबसे बड़ा धनवान कौन है? बोले जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है। और जहां भक्ति निवास करती है भगवान, तो वहां पीछे पीछे दौड़े दौड़े चले आते हैं। यहां पर नारद जी ने कहा, ये बताइए के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ज्ञान और वैराग्य तो चैतन्य हो गए, लेकिन क्या भगवान की कथा सुनने से कोई महान से महान पापी भी पावन हो जाता है? अच्छा प्रश्न है ना। कैसे कैसे पापी भगवत चर्चा सुन करके पावन हो जाते हैं। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये कथा तभी आगे बढ़ाई जाएगी जब हम ये जान लें कि कितने पापी यहाँ बैठे, कितने पुण्यात्मा। पहले जो पापी बैठे हो हाथ ऊपर करके बोलो। कुछ लोग बड़ा संकोच कर रहे हैं, इतना ही हाथ उठाए हैं, ना नीचे ले जा रहे हैं ना ऊपर। मिक्स वेज, चलिए वो भी ठीक है। आप लोगों ने हाथ उठा दिया इसलिए हम प्रसन्न हो गए। एक जगह हम सुना रहे थे, वो थे महाराज पहले आप उठाओ, हम गंगा किनारे वाले हैं, आपो गंगा के। हमने कहा चलो भाई तुम्हारी साथ उठा। इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं, इस संसार में कोई ऐसा सूरमा नहीं है जिसने यहाँ जन्म लेकर कभी उसके द्वारा मनसा वाचा कर्मणा पाप अपराध न हुआ हो। ये जो संसार है कोयले की कोठरी है, कितनों भी बड़ो भारी सयानो जाए पर दाग लागी है, पर लागी है, कहीं ना कहीं तो लगी जाती है। तो कैसे कैसे पापी भगवान की कथा सुनकर के पावन होते हैं कि क्या केवल ज्ञान वैराग्य ही। ऋषि कहते हैं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। ऋषि कहते हैं मानव हमेशा पाप करता है, सदा दुराचार रता विमार्ग का, गलत रास्तों पे चलता। क्रोधाग्नि, बड़ा क्रोधी होता है। क्रोध करना भी एक महान पाप है। किसी किसी को बात बात पे बड़ा क्रोध आता है, मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा, चिर डालूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो। हम दिन भर माला जपें और एक बार क्रोध कर ले तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। इसलिए क्रोध पर भी हमें काबू करना चाहिए। क्रोध को कंट्रोल करने का सबसे सरल तरीका होता है मौन हो जाओ। मौन भी एक बहुत बड़ी साधना है। जीवन में हम उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो, क्योंकि हर इंद्रियों का अपना एक पावर है। तो ऐसे ऐसे महान पापी भी यदि भगवत चर्चा सुन ले तो पावन हो जाते हैं। नारद जी ने कहा आपने सिद्धांत तो बहुत अच्छा बता दिया, पर कलयुगी प्राणी बिना दृष्टांत के नहीं मानेगा। तो क्या कोई ऐसा दृष्टांत है कि जिसे सुनकर ये जाना जा सके कि कोई महान से महान पापी था
जिसने पाप किया और बाद में भगवान की चर्चा सुनी तो वो पुण्यात्मा हुआ। बोले हाँ, एक इतिहास है जिसमें एक ब्राह्मण के घर में एक निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, तो एक इतिहास। अब इस इतिहास की चर्चा कल होगी। हमारे श्रोता भी बड़े भाई 2 दिन से लगातार बहुत, अब पूजा में सुबह से लगे, कल से लगे, परसों से, महीनों से लगे, अरे सालों से लगे। कथा साधारण नहीं होती है भाई। मुझे तो लगता है 4-6 महीने पहले तो मुहूर्त ही ले लिया गया था, साल भर पहले, बताइए। जबकि भागवत में यही लिखा है कि श्रोता को कम से कम साल 6 महीने पहले से मुहूर्त ले लेना चाहिए, तो उसे अच्छा मुहूर्त मिलेगा। कथा तो हम सालों भर करते हैं, और जो साल 6 महीना पहले से डेट ले लेता उसे साल का सबसे अच्छा मुहूर्त मिल जाता है। तो बड़ी मेहनत हमारे भैया सुभाष जी, मधु जी और इनका संपूर्ण परिकर, हमारे मुख्य श्रोताओं के लिए सभी श्रोता एक बार जोरदार ताली बजाएं कि इनके भाग्योदय से आप सबका भाग्योदय हुआ है और मेरा हुआ, जिससे दिव्य आनंद मिल रहा है। और ये भागवती गंगा का आनंद निरंतर चलता रहेगा। आज की छोड़ी हुई बात कल यहीं से प्रारंभ होगी। कथा का समय है ठीक 2 से 6, 2 बजे से 6। आज प्रथम, यूं माने प्रथम दिवस ही था, कल कलश यात्रा, तो समय का विशेष ध्यान दीजिए। श्रोता वो होते हैं कि वक्ता के आने के पहले आके बैठ जाएं। और श्रोता ऐसे कई बार होते हैं कि सुनते रहते हैं माइक से कि अब महाराज जी ने श्लोक बोला, संकीर्तन चालू, अब चलो। जिस श्रेणी के श्रोता होगा वैसे ही आएंगे। तो कथा में बहुत आनंद आएगा। भागवती गंगा में डुबकी लगाते रहिए, आनंद लेते रहिए। आइए 2 बार भगवान का नाम और उसके बाद आरती और प्रसादी लेके जाएंगे। मुझे पता है आप सबकी कमर दर्द हो रही है, खड़े हो जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खड़े हो जाइए, हंसना हो रहा है। अभी सोच रहे हैं, बैठे बैठे कई बार लगता है कि थोड़े से हम खड़े हो जाए, है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। देखिए, शर्म को छोड़ दीजिए। हम कई बार देखते हैं जिन्हें कथा है, शादी विवाह में घोड़े की तरह नाचते हैं। ये भगवान का स्थान है। मीरा बनो, भक्त बनो। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया। तो बाके की, तो बाके की, तो बाके की बाकी बन गई और बन गया मेरा। तो बाके की बाकी बन गई और बन गया। हरि बोल।
सुभाष जी इतनी गोपियां घेर करके इन्हें बैठी हैं। हम जानते हैं हमारे शिष्य हैं, बड़े शर्मीले हैं, तो भैया उन्हें परेशान ना करो। सुभाष जी आप बैठ जाइए, मैं बताऊंगा जिस दिन आपको खड़े होना होगा। अब बाकी ब्रजवासी बनो। मुस्कुराते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दो दीजिए मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ 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 मेरे प्यारे, आते जा जख्म दुनिया ने मुझे को दिए मेरे प्यारे, जख्म दुनिया ने मुझे को दिए
ऐसे लोग हैं जिन्हें दुनिया से शिकायत है, अपनों से शिकायत है। सबको होगी ना। दुनिया के सताए लोग दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और जितने भी संसार के सताए हुए लोग हैं उनकी सारी व्यथा यहाँ सुनाए जाते हैं। जख्म दुनिया ने मुझे मेरे प्यारे, 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 लगा दीजिए मेरे प्यारे, दीजिए मेरे प्यारे, दर्द की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द की दवा। आइए भाव से भगवान उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, सभी गाइए। उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। श्री हरि तालियों की सेवा करते हुए करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, नाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, नाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। आरती 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 कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, नाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास
बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गाना तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गाना तेरी आरती। आगे बिहारी लाल की ऐसे दोनों आगे बढ़ के जो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण आरती 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 तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार की मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गाना तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गाना तेरी आरती। श्री हरि
बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणा तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्राणा तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती सदा वसंतम दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों ऊपर। दोनों हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए हाथ उठाने का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन, कोई शक नहीं। दोनों हाथ उठा कर कहते हैं नमः। श्री राघवाय नमः, श्री माधवाय नमः। सभी लोग हाथ जोड़ें और भगवान को मन से मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। हरि ओम जगनेन जगना सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सुमन सुगंधित सुमनुलय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करें। श्री कृष्ण करो स्वीकार, सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ। हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो मेरे नाथ। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, कामतगिरी सरकार की जय हो, मंदाकिनी मैया की जय हो, राजाधिराज सरकार की जय हो, जमुना मैया की जय हो, फाल्गुनी बाबा की जय हो।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती वदे हर 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 महादेव। मैं हर हर कहूंगा, आप सब क्या बोलेंगे? महादेव। बड़ी जोर लगा करके ना, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। सभी लोग व्यवस्था बना करके आरती और प्रसाद लीजिएगा। और कल के कथा प्रसंग में हम आप इतिहास को सुनते हुए भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे और भागवत जी के अवतरण की कथा हम सब श्रवण करेंगे। ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 से 6।